हवै मंगलम्। चलिए, इस नवकार मंत्र के द्वारा हमने अपने अंदर में एक ऊर्जा को समाहित करने का प्रयास किया, उनसे कनेक्शन जोड़ने का प्रयास किया और इसी ऊर्जा को आगे बरकरार रखते हुए हम कुछ यहाँ सुनने समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि भावना और उच्चारण के आधार पर कैसे हम मंत्र शक्ति का विकास कर सकते हैं। चूंकि हमारा ये वन वे चल रहा है, हम आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ही क्वेश्चन करती हूँ और मैं ही आंसर देती हूँ, तो शायद ज्यादा, और कहीं कहीं सोनल अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है कि शुरुआत हमारी कहाँ से होती है। सृष्टि ना, तो सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, अगर एक शब्द में सोनल बताना चाहे तो बता सकती है। सोनल, मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो ठीक है। हाँ बोलिए। सृष्टि का विस्तार हम कैसे करते हैं, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, अभी हम आपसे कैसे जुड़े हुए हैं? वाइब्रेशंस के थ्रू, एनर्जी के थ्रू। और वो कहाँ से आई है, वाइब्रेशंस जो आई है, वो एनर्जी आई, वो कैसे आई है? ओमकार। और अंदर और कुछ बहुत आगे आगे की बात है, ओंकार तो बहुत दूर की बात है। अभी मंत्र की विधा चल रही है, इसी विधा को मैं आगे बढ़ाने का थोड़ा सा एक प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, मैं और आप कैसे जुड़े हुए हैं? हम और आप कैसे जुड़े हुए हैं? अगर सूक्ष्म रूप में बोले तो एनर्जी से, वाइब्रेशन से। हाँ, पर अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने सिर्फ ऐसे किया तो आप क्या करेंगे? आप भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल। कुछ भी नहीं, तो इतना तक तो ठीक चलेगा, मगर आगे कुछ एक्सप्रेस करना है तो मेरे पास क्या है? शब्द। हाँ, शब्द। करेक्ट, वेरी गुड। मुझे वही चाहिए था आंसर, वो उस तक आना था। तो जब इस सृष्टि का विस्तार करना है तो हमारा विस्तार होता है वाक्य के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। और वाणी जो है वो आदमी को एक से दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है, और कोई माध्यम ही नहीं है हमारे पास। और अगर ये वाणी नहीं होती तो शायद हमारा विस्तार सृष्टि का इतना नहीं हो पाता, है ना। तो वाणी जब है तो वाणी के साथ फिर तीन चीजें जुड़ जाती हैं। कौन सी तीन चीजें हैं? पहला तो है कल्पना, स्मृति और चिंतन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड मेमोरी, है ना। तो ये तीन चीजें जब हमारे साथ हैं तो अब इनको व्यक्त करने का माध्यम मेरे पास क्या है? फिर से क्वेश्चन आके खड़ा हुआ, इनको हम व्यक्त कैसे करेंगे? स्मृति भी मेरे पास है, कल्पना भी मेरे पास है, और मेरे पास क्या है? चिंतन भी है। अब इन तीनों को व्यक्त करना है तो माध्यम है मेरे क्रिया तंत्र के तीन पहलू हैं। मतलब ये तो ज्ञान के पहलू हो गए तीन, जिसके द्वारा हम तीनों चीजों को आगे ले जाकर कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। अभी हमारे क्रियाएं कौन सी हैं? तो तीन क्रिया तंत्र के पहलू हैं। एक तो शरीर है मेरे पास, दूसरा मेरे पास मन है, और तीसरी मेरे पास है वाणी। ठीक है, तो ये मेरे क्रिया तंत्र के हो गए रूप, और ज्ञान के पहलू तीन हो गए, स्मृति, कल्पना और चिंतन। अब जब हम क्रिया तंत्र के द्वारा अपनी दैनिक दिनचर्या चलाते हैं तो सबसे पहला कार्य करता है मन। मन को इसलिए स्थान पहला मिला है क्योंकि वो चेतना को अंदर ले जाने का कार्य करता है। फिर स्थान आता है शरीर का, फिर स्थान आता है वाणी का, है ना। जो स्थान मन को दिया,
क्योंकि उससे ही हमारी एक सीमा निर्धारित हो जाती है। मन चेतना को अंदर लेके गया, एक शरीर की सीमा बनी, एक मन की सीमा बनी, एक वाणी की सीमा बनी। जैसे इस बात को एक उदाहरण छोटा सा देके मैं समझाऊं कि मेरे मन में एक विचार आया और वो विचार सिर्फ मेरे तक है, मन तक है, तो वो मन के अंदर ही रहेगा और मन के अंदर विलीन हो जाएगा। ठीक है, और वो व्यवहार में नहीं आया, इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पर जैसे ही ये विचार ऐसे आया कि मैं किसको कितने दो चार झापड़ लगा दूं और इतना, या तो फिर किसको कितना प्यार कर लूं, ये बात भी मन तक है, मन के अंदर तक है तो ठीक है। पर जब वो भाषा में बदल जाती है तो किस पर आ जाती है बात? शरीर के ऊपर आ जाती है। फिर अगर ये वाणी से निकल गई तो वाणी पर आ गई, मतलब उसकी सीमा शरीर के बाद वाणी मन शरीर से बाहर निकल गई। तो जब हम कहते हैं कि जब मेरा मन के मन तक विचार है तो वो व्यक्तिगत है मेरी पूंजी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गलत हो। पर जैसे ही वो पूंजी, जैसे ही वो भाषा वाणी में व्यक्त होती है, वो व्यक्तिगत नहीं रहती, वो सामाजिक बन जाती है। और जब वो सामाजिक बनती है तभी हमारे आचार और व्यवहार शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है जैन धर्म में कि जब कोई मन में बात आए तो मन का संयम करो, वाणी का संयम करो, शरीर का संयम करो, उसे मन तक सीमित रखो। तो वह व्यक्तिगत बनी, पर जैसे ही वह बात व्यवहारिक बनी, वो समाज के स्तर पर गई और इस आधार पर जाकर हमारी सृष्टि का, हमारे समाज का आगे निर्माण होता जाता है। तो फिर इससे विस्तार तो हो गया, पर अब वाणी की शक्ति क्या है? तो वाणी के साथ हमारी तीन शक्तियां जुड़ी हुई हैं। देखो, तीन 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 चीजें एक साथ आ रही हैं। ज्ञान के पहलू आए, फिर मन की सीमा आई, शरीर की सीमा आई, अब वाणी की शक्ति आई। तो वाणी की शक्ति में मेरी आवाज सबको समझ में आ रही है तो सुनील के पास ऐसे कर देंगे, और नहीं तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, ओके। तो वाणी की शक्ति जो है वो खुद की अपनी एक शक्ति है। दूसरी शक्ति होती है भावना के आधार पर वाणी की शक्ति। दूसरी बन गई भावना की शक्ति। अब तीसरी शक्ति क्या बनती है? वाणी के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है। तो ये तीन शक्तियां एक साथ काम करती हैं और सबसे पृष्ठभूमि में रहती है भावना। वाणी हमारे स्थूल शरीर पर काम करती है, जो ये मेरा शरीर, इसके ऊपर काम करती है। भावना सूक्ष्म शरीर के अंदर में है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ताकत इतनी फैलती है, इतनी फैलती है, जैसे कि एक मेरे अंदर में विचार आया, मन तक रहा, पर वो सामने वाले को पहुंचा और उसने प्रतिक्रिया भी कर ली। वो क्या था? वो कौन सी भावना थी? वो कैसे जुड़ी भावना कि मेरे मन में तो सिर्फ भाव आए थे और सामने वाले ने वो काम कर दिया, और मैं, अरे मेरे मन में तो सिर्फ इतना विचार ही आया था और वो काम मेरा हो गया। तो वो कौन सी शक्ति थी जिसके आधार पर हमारा काम हो जाता है? कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न लेकर मुनियों के दरबार में जाते हैं, आचार्यों के पास जाकर बैठते हैं और लगता है कि मुझे कुछ समाधान मिल जाएगा। हमारी बात तो मन के मन में ही रहती है, और जैसे ही गुरु अपना प्रवचन चालू करते हैं तो फिर उनके पास कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं बचती है। ऐसा लगता कि पूरे प्रश्नों का उत्तर हमको मिल गया है, सब समाधान हो गया। क्यों हुआ? वो कौन सी तरंगे थी जो मेरी तरंग से उस तरंग तक मिली? इसको और सरल स्वरूप में समझा जाए कि अभी अभी अचानक मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने 1 मिनट पहले ही किसी को याद किया था, और तुरंत
उसी पल वो फोन की घंटी बज जाती है और कनेक्शन हो जाता है। अरे मैंने अब भी तेरे को याद किया था, अभी मैंने बिल्कुल भाव लाए थे कि मेरे को फोन पे बात करना, और फोन हाथ में ही है और फोन की घंटी बज गई। वो वो फ्रिक्वेंसी, वो भावना जो इतने सूक्ष्म में काम करती है, उससे बड़े बड़े अच्छे काम भी हो जाते हैं और बुरे से बुरे काम भी भावना कर देती है। उस शक्ति को हमें पहचानना है। उस शक्ति के साथ चाहे वो बुरे विचार आए, चाहे वो अच्छे विचार आए, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर हो रहा है। सिर्फ उसको हमें पकड़ने का प्रयास करना है, उसको जानने का प्रयास करना है, उसको समझने का प्रयास करना है। तो वाणी की शक्ति जो है वो भावना एक शक्ति है, दूसरी शक्ति है उच्चारण। अब उच्चारण के आधार पर अब मेरी मैन बात शुरू होती है कि मंत्र शक्ति का विकास जो होता है वो पूरा उच्चारण के आधार पर होता है। एक मंत्र आया जिसमें मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ बिना साउंड के, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक साउंड है, अनाहत नाद। नाद कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो आहत होता है और एक अनाहत होता है। आहत जिसके ऊपर हम ठोकते हैं, जो ताल से चलता है, जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स के ऊपर वो चलता है, वो नाद है क्योंकि उसके ऊपर कंपन किया जा रहा है। और एक अनाहत नाद है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जो स्वयंभू है, एक ऐसा नाद है। तो ऐसे नाद के साथ जब हम कनेक्शन करते हैं, तब वो कनेक्शन स्वर और व्यंजन से जुड़ते हैं, तब जाकर बीजाक्षर का निर्माण, तब वो बीजाक्षर बनते हैं। अब बीजाक्षर का प्रयोग आता है, तो बीजाक्षर में और श्लोकों में क्या फर्क है, इसको भी एक विधा अलग है, इसको भी समझने का प्रयास करें। पहले हम एक अनाहत नाद का प्रयोग करके देखते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं और बिल्कुल बिल्कुल मन को शांत कर लें, कोई प्रकार की आकांक्षा लेकर नहीं बैठना। अनीता जी इस श्लोक का बताएंगी, अनीता जी ये मंत्र बताने वाली हैं और अनीता जी ये बताने वाली हैं और ये होने वाला है, नहीं। अभी पूरे मन को खाली कर देना, बिल्कुल खाली यानी खाली, निष्काम, और आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस ध्वनि को अंदर में उतारने का प्रयास करना, जो बिना शब्द के है। निशब्द से शब्द की यात्रा हम करेंगे, पहले निशब्द को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, उस साउंड के साथ हम अपनी आवाज को मैच करने का प्रयास करेंगे और फिर बताएंगे हम मंत्र कैसे काम करते हैं। चलो, पूरा मन शांत, बिल्कुल निश्चल निस्तब्ध, कोई विचार नहीं, और मन को पूरा शांत कर लें। फिर से करें ध्वनि का उच्चारण। बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन करेंगे इस पर हम फिर से। शब्द की यात्रा शुरू करेंगे। पहला बीज मंत्र ओम को लेते हैं, शुरू करें। और
और सुने और उच्चारण करें। और आगे अक्षर पर बढ़ते हैं। अरहम। श्वास भरें और उच्चारण करें। अरहम। और एक बीज मंत्र लें, सोहम। चालू करेंगे, बढ़ते हैं आगे। मन को शांत कर लें, आंखें बंद रहने दें। साथ में दो चीज और सुने बड़े ध्यान से। एक श्लोक सुनेंगे और एक सिर्फ 4 लाइनें सुनेंगे और फिर उसके बाद हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रेर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 3 विधाएं एक साथ जुड़ रही हैं, बीज मंत्र, श्लोक और एक 4 लाइनें सिर्फ, और फिर हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। युगान युगानः योगी योगी युगान युगानः योगी 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 युगान युगानः योगी योगी आवे ना जाए मिटना कब हूँ
कब हूँ शब्द अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन योगी योगी युगन युगन योगी योगी। आपने मंत्र सुने, श्लोक सुना और एक भजन भी सुना। सोनल, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहे तो आप उसको अनम्यूट कर देंगे। अब हमने सिर्फ बीज मंत्र का उच्चारण किया था और उसके पहले हमने सिर्फ एक अनाहत नाद के द्वारा सिर्फ आवाज को गुंजायमान किया। फिर हमने श्लोक पढ़ा था, फिर हमने भजन भी सुना था। तीनों में कुछ कैसे आप जुड़े, कैसे आपने कनेक्शन किया, कोई बताएगा कैसे जुड़े हैं हम इनसे और इनके इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर कैसे जाते हैं? कोई अगर बताना चाहे तो अनम्यूट करें उसको, और नहीं तो फिर हम तो ये कमेंट करें आप इस पर। जब हम बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जब हम अनाहत नाहत की अनुभूति कर रहे थे, आप ऐसे सोचें कि जिस दिन आप बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है, बहुत चिड़चिड़ मच रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और मन को शांत करके सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करके ये 5 बार ध्वनि करें, तुरंत आपका ब्रेन रिलैक्सेशन मोड पे चला जाता है ना? बिल्कुल मन को शांत कर दो, बिल्कुल शांत कर लो और फिर ध्वनि का उच्चारण करो। देखो कितने कितने सारे आंसर मिलना चालू हो रहे हैं। कैसे हमने बीज मंत्रों के द्वारा अपने माइंड को रिलैक्स किया। अब आई बात हमारी भावों के ऊपर की बात, क्योंकि बीज मंत्रों के साथ हमारे किसी भी प्रकार का उसका अर्थ नहीं है, उसका कोई ऐसे समझाने के लिए हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है कि इस अरहम बीज मंत्र का तो पता है कि इसकी बीज मंत्र की क्या विशेषता है। ओम तो अपने आप में सृष्टि का वो है, पर सोहम को भी बोलेंगे कि जैसे हम वैसे भगवान, और भगवान के जैसे ही हम आगे की क्लीम ह्रीम श्रीम ओम आसिया उषा इन बीज मंत्रों के वैसे बोला जाए तो कोई भी अर्थ नहीं होते, परंतु ये देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप होते हैं। इनकी व्यंजनात्मक शक्ति और लक्षणात्मक शक्ति इतनी तीव्र होती है कि इसको एक उदाहरण से ऐसे बताऊं कि अभी हमारे चौमासे में पिछले बार माताजी का संग आया हुआ था, श्वेतांबर साध्वी जी आए थे। 2 के ऊपर मैंने एक साथ प्रयोग किया। एक को स्टैमरिंग बहुत ज्यादा हो रहा था, एक को आंखों को कंटिन्यू उनकी आंखें गीली रहती थी, इतनी आंखों में इतनी गीली कि यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा बिल्कुल ऐसे गीला गीला लगता था। तो जब मैं उनको रोज सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करवाने जाती, योग ध्यान करवाने जाती और मेडिटेशन करवाती और मंत्रों के उच्चारण करवाती, तो जिनकी आंखें पूरी गीली गीली रहती थी, तो एक बीज मंत्र आता है। देखो कहीं पे आप लोगों ने बीज मंत्रों में क्रोम बीज मंत्र सुना होगा, क्रोम। अगर उस बीज मंत्र को, क्रोम बीज मंत्र को अपने चित्त को आंखों के अंदर एकाग्र करके और उस मंत्र की साधना की जाए, कंटिन्यू उसको बोला जाए, क्रोम 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 क्रोम, 1 महीने के अंदर जब हम रोज गए उनके पास तो 50% उनका आंखों की तकलीफ दूर हो गई थी। साथ में उनको आई ड्रॉप भी बताया था, आयुर्वेद का, एक्सरसाइज भी करवाई थी और वो मंत्र भी। अब दूसरी तरफ माता जी कौन से थे, जिनको स्टैमरिंग हो रहा था, हकलाना जिसको बोलते हैं,
और जब वो साधना के पथ पे हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर, क्योंकि उनका मार्ग संयम का मार्ग है, तो उनको इतनी पढ़ाई करना पड़ती थी और उनके गुरु को उनको सुनाना पड़ता था। तो वो क्या होता था, जैसे ही गुरु के सामने जाते और वो डर जाते थे, और वो पहला ही अगर उनका गलत हुआ तो समझना कि वो पूरा ही गलत होने वाला है। तो वो उनको इतने वर्ड्स अटक जाते थे। तो अनीता जी बोले मैं क्या करूं? तो हमने बोला उनको कि आप 6वां श्लोक पढ़ो, भक्तामर की आराधना करो, आदिनाथ भगवान की भक्तामर के श्लोकों से, और जो मैं एक्सरसाइज जो ध्यान करवा रही हूँ वो करो। तो जब जब मेरे को एक आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, भाव रहते हैं कि किसी को अगर मैंने कुछ सिखाया तो कोई कुछ तो बोल दे, एक तो शब्द सुनाए कि हाँ मुझे आ रहा, तो कभी भी सामने वाले को हम कितना दे रहे हैं, पर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, थोड़ा बाकी है, अभी और, अभी और। पर जब चतुर्मास खत्म होने का टाइम आया तो भक्त लोग उनसे मिलने आए तो कहते हैं कि अरे आपकी तो आवाज इतनी चेंज हो गई। पर स्वयं को स्वयं की इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आती है कि हम कहाँ किस लेवल पर जा रहे हैं। पर सामने वाला जब आके हमें डिस्क्राइब करता कि हाँ ये चीज आ रही है आपके अंदर, तब हमें विश्वास होता कि हाँ मेरा ट्रैक, मेरी सीमा बराबर चल रही है। तब वो कहती है कि हाँ मेरे को अनीता जी ने बहुत मेहनत करवाई है। मैंने मेहनत नहीं, मैंने तो उनको एक मार्ग बताया था कि आप इस पे चलो। पर उनका संकल्प उनने क्या लिया था, उन्होंने आदिनाथ भगवान के दरबार में ये संकल्प लिया कि मैंने संयम का पथ लिया है और मेरा पथ है सिर्फ ज्ञान को हासिल करना। हे आदिनाथ भगवान, मैं अपनी इस संकल्प को पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपनी इस तप साधना को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और वो मंदिर में कितने सालों से, मेरे को तो 30 साल हो गए नागपुर में, तब से तो मैं 6 बजे भक्तामर सुन ही रही हूँ, मगर पता नहीं कितने सालों से उस मंदिर में भक्तामर सुबह 6 बजे होता। तो वो क्या करते थे, 5 से 6 क्लास करने के बाद तुरंत मंदिर में जाते और आदिनाथ भगवान के सामने संकल्पित होकर वो पूरी भक्ति करते। इस तरह से उन्होंने अपने आप को, आज वो अभी इंदौर में उनका चौमासा, तो बोले भी अनीता जी हम आपको वहां इंदौर बुलाएंगे। ये मंत्रों की विधा है, ये श्लोक। वो आंखों में जो क्रोम बीज मंत्र, किसी भी प्रकार का आंखों में तकलीफ हो, ये बीज मंत्र से जाने वाला है। तो अब ये उच्चारण जो हुए, ये उच्चारण में एक आता है कि मंत्र शक्ति का विकास कैसे होता है। ये तो बीज मंत्र हो गए, पर और अब वाणी की शक्ति का विकास कैसे होता है। तो गुरुदेव लिखते हैं प्रलंबानादाभ्यास विक्षुप्ति ही, एक प्रकार से पढ़ने का होता है। ताम्रप्नतमौलिमणि प्रमाणम द्योतिकम दलित पात्रम वित्तानम सम्यक प्रणम जिन पादिम यादावरम ब्रह्मचले कथनाम। और भी इतने फास्ट कि हमको समझा ही नहीं हमने क्या पढ़ा। प्रलंबानादाभ्यास मतलब नाद को प्रलंब आकार दो, नाद ऐसा कि जो आपके इस तक जाए। हमने जब ध्वनि का प्रयोग किया था तो आप उस प्रयोग को घर पे देखना करके और राइट हैंड को सिर पर रखना और आवाज करना 9 टाइम्स रोज करना। ये इतनी पावरफुल है कि पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, और ये बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब उनको क्या सिखाएंगे हम आगे, कैसे बताएंगे हम आगे। तो ये विधा है बीज मंत्रों की। इनके उच्चारण करने से धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ते हैं कि अभी पहले उनको सिर्फ ध्वनि का उच्चारण करवाएंगे, फिर हम ओम के ऊपर आएंगे, फिर हम अरम के ऊपर आएंगे, फिर हम सोहम के ऊपर आएंगे। अब जब उसकी पकड़ 1-2 महीने में इतने आ गई, तब हम भक्तामर के श्लोकों पर जाएंगे। एकदम छलांग लगाएंगे तो नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि उसका प्रेजेंट माइंड है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है वो माइंड। अभी वो समझ ही नहीं आ रही उस बच्चे को, उसके इस माइंड तक उसको समझ ही नहीं जा रही है कि मुझे क्या करना क्या है। उसको सिर्फ रटवाना ही चल रहा है वहां पे। और या तो फिर ऐसा चल रहा है कि डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत, पेरेंट्स जब बताते हैं कि बहुत हाइपर है बच्चा, सुनता नहीं है बच्चा, इसको एपिलेप्सी है, इसको कन्वर्ट, तो उसको गोली दे दी जाती है दवाई, क्योंकि उनके पास उसकी सीमा खत्म है, वहां सीमा ही नहीं है उनके पास में। और वो आधी गोली दे दो बच्चे को स्कूल जाने के पहले,
क्यों? उसके ब्रेन को सुला दिया जाता है। जहां आपका बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, क्रिएटिविटी सीखने के लिए, माइंड को एक टॉनिक देने के लिए, तो वो वहां जाकर क्या हुआ उस बच्चे का? स्कूल क्यों भेजा है आपने? बच्चे को स्कूल क्यों गया? पढ़ने के लिए भेजते हैं, ज्ञान हासिल करने भेजते हैं, सोसाइटी में सोशल होने के लिए भेजते हैं, 4 लोगों से मिल के व्यवहार आचार सीखने के लिए भेजा जाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और उस जगह जब बच्चा भेजा जा रहा है तो दवाई देकर भेजा जा रहा है। क्या हुआ? उसका ब्रेन तो सोया है, इसलिए सुला दिया क्योंकि वो स्कूल में बाकी बच्चे को परेशान नहीं करेगा। तो मैं कहती हूँ कि भाई इसकी पहले दवाई बंद कर दो। आप, आपकी दवा चल रही है तो चलने दो, मगर मेरे पास जब आएगा, ये सब क्रियाएं जब करेगा, तो 6 महीने के अंदर वो दवाइयां एक गोली से आधी आधी से पौन से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर विधाएं हमको दी हैं। ये हमारी उत्पत्ति नहीं है कि अनीता आगरकर ने इतना काम कर लिया और इतना बड़ा काम कर दिया, इतने बच्चों को ठीक कर दिया। नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ। प्रेजेंट के 2 बच्चों के केस बताऊंगी आगे जाकर, पर अभी हमारी बारी मंत्र बीजाक्षर तक चल रही है। बीजाक्षर का ये फर्क बताया कि ये सिर्फ आपके ब्रेन को ट्रिगर करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को ले जाकर स्टिमुलेट करते हैं, केमिकल्स को, हार्मोन्स को बनाते हैं। और चूंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका वो डक्टलेस ग्लैंड है, जो भी केमिकल्स, जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं, दूसरा सिस्टम चालू होता है, नर्वस सिस्टम, और वो आपकी नाड़ी तंत्र में, खून में मिल जाते हैं भाव जो जो आपके हैं। शुरू में ही बता रही हूँ, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ आप भेजेंगे उस फ्रीक्वेंसी से एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा। वो जैसे ही एक्टिवेट होगा, उसके केमिकल्स, उसके हार्मोन्स नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, और नाड़ी तंत्र पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, पूरे शरीर के अंदर वो रसायन जाएंगे। फिर उससे जुड़ा हुआ कौन सा सिस्टम है हमारा? बहुत सारे सिस्टम तो बहुत हैं। स्केलेटन सिस्टम आएगा, हड्डी हड्डी, ज्वाइंट्स में, कहते हैं एक लगाओ, बहुत ताकत है इसमें। तो स्केलेटन सिस्टम पे जाएगी बात। फिर उसके आगे जाएगी मस्कुलर सिस्टम, मतलब ये शरीर के ऊपर बात आ गई, मारूं या गले लगाऊं, ऐसा। ये एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे, करोड़ों मंत्रों के जाप कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये भावना नहीं समझेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं समझेंगे, उसकी आपको लयबद्धता नहीं समझेगी, तब तक नहीं। अब लयबद्धता प्राणायाम के बारे में और चक्रास के बारे में और शरीर की एनाटॉमी के बारे में अगर बात करनी, तो उसका एक सिद्धांत बहुत अलग है। रंगों के साथ मंत्रों को जोड़ना है, रंगों के साथ भोजन को जोड़ना है, रंगों के साथ कलर थेरेपी में सूर्य चिकित्सा जोड़नी है। ये इतने इतने अलग वास्ट हैं, पर आज हमारा फोकस सिर्फ है मंत्र की विधा क्या है, भावना कैसे बनती है, उच्चारण कैसे किया जाता है। तो उच्चारण जब हमारे शुद्ध होते हैं, तब हम भक्तामर को गलत नहीं पढ़ते। इतना सुंदर ध्यान सागर जी गुरुदेव बोलते हैं कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी स्वाणी पर विराजमान हो, तो मेरे द्वारा ना कुछ छूटे, ना कुछ टूटे, ना कुछ जुड़े, ना कुछ घटे, और ना मैं कहीं अटकूं, ना मैं कहीं भटकूं। ये भक्तामर की विधा है, क्योंकि भक्तामर पूरा का पूरा सांप सीढ़ी है, आप उठा के देख लेना। कल्पान्ते काले पविनोद्धते नक्त्र चक्रम, कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलीन, कल्पान्ते काले पविनोद्धते मन्निकल्पम। क्या हुआ? 4 से 40, 40 से 16, 16 से 4,
ये क्रम चलता है और भटक जाते और उधर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ते रहते और जिंदगी भर यही क्रिया चलती रहती है। भक्तामर तो याद नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि कभी भी इन मंत्रों को पढ़ो तो किताब को सामने, मेरे पास किताब सामने रखी हुई है, क्योंकि मैं अगर भले मैं पूरा उल्टा मंत्र भी, पूरे उल्टे भक्तामर भी मैं इसी भक्ति के साथ पढ़ लूंगी, पूरे पढ़ना आते हैं और सीधे भी पढ़ना, मगर फिर भी मैं किताब सामने रखूंगी, क्योंकि कहीं मैं भटक गई तो, कहीं मन तो घोड़े की चाल के समान दौड़ रहा है और कहीं से कहीं पहुंच गया तो वो भक्ति के साथ जिनसे मुझे कनेक्शन करना है वो मेरा नहीं जुड़ पाएगा। अब आती है यहाँ कनेक्शन की बात। मंत्रों को तो समझ लिया कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी पावरफुल है, बीज मंत्रों की। अब भक्तामर की ताकत समझ लेते हैं और भक्तामर की जो 4 लाइनें अभी रागेश्वरी ने गाई उसका हिंदी का भी अनुवाद पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर क्वेश्चन आएगा कि मेरा मन हिंदी में लग रहा है या मेरा मन संस्कृत में लग रहा है। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे मुझे। कैसी है वो लाइनें? अमरनत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भास, पापे रूप अति सघनित निरखा, ज्ञान दिवाकर स्थानास, भव चल जन पतित जनों को जिसने दिया आदि में अविलंबन, उनके चरण कमल का करते सम्यक बारंबार। इस श्लोक में और संस्कृत के श्लोक में कुछ फर्क लगा? ये इजी लगा मैडम हमको, तो हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट वो गुरुवर से जुड़ रहा है, डायरेक्ट भगवान से जुड़ रहा है। ऐसे भगवान को हम चरण वंदन करने गए हैं जिन्होंने सबकी पीड़ाओं को हर लिया है। इतने सुंदर भाव। तो 2 चीजें कैसे काम की, भाव काम कैसे किए? क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से हिंदी के भक्तामल से जुड़ गई और मेरे भाव इतने प्रबल हो गए कि वो भक्ति की आवाज धारा बह गई और 48 श्लोक कब पढ़ गए मेरे को पता ही नहीं चला। संस्कृत पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, उसके भाव ही नहीं पता चले। जैसे एक श्लोक आता है, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति। क्या उसका भाव नहीं पता था तो उस शब्द का अनर्थ हो गया। भूतनाथ का अर्थ हो गया कि मुझे तो भूत ही भूत दिखते हैं इस श्लोक में पढ़ते। सोचो कहाँ पहुंच गए हम। इसलिए जब तक हमको उनके भाव नहीं पता चलेंगे तब तक वो विधा हमारी जो है ना 21 दिन वाली, 108 वाली, वो अधूरी रह जाएगी, वो चेन टूट जाएगी। उसको चेन को जोड़ना है तो हमें पहले भावों से जुड़ना पड़ेगा। कि मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं यथार्थ गुणों के द्वारा आपकी भक्ति की। भूतनाथ का अर्थ यथार्थ। उसको कहाँ सोचा कि मैडम मेरे को तो वो श्लोक पढ़ती तो भूत ही भूत दिखते, इसमें तो भूतनाथ का वर्णन आया। नहीं, पहले उस भावों को समझो। तब तक जब भाव जुड़ने लगते हैं ना तो भक्तामर क्या है? भक्ति है और कुछ नहीं है। अब इसको हम बच्चों के साथ कैसे जोड़ते हैं? अब मेरी बात आएगी। अभी तक आप लोगों को बहुत सारी विधाएं बता दी, बहुत सारी बातें समझा दी। ऐसे भक्ति करो तो जब जिसको कसाय को, जिसको राग द्वेष को, जिसको मन के भावों को निर्मल पवित्र बनाना है वो भक्तामर को हिंदी में पढ़े और अपने को अंदर तक प्योर करे। और जिसको भक्तामर के द्वारा ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाना है, क्योंकि मेरा जन्म है तो निरर्थक जन्म नहीं जाए। एक एक पल, मेरा एक एक क्षण ज्ञान को सीखने में, ज्ञान के प्रति पिपासा में लगा रहे। तो संस्कृत में आप पढ़े और इसलिए फर्क पड़ता है बच्चों को। बताऊं राज क्या है
क्योंकि उनके पास कोई कोट नहीं है, कोई आवरण नहीं है, उनके पास कोई जामा नहीं पहना है उन्होंने। हमारे पास बहुत सारे हैं, जामे पैजामे सब कुछ है। क्रोध का है, अहंकार का है, लालच का है, तृष्णा का है, क्रोध का है। इतने कोट पहन लिए हैं। उन कोट को अगर हटाना है तो हिंदी में अगर आपने मेरी भावना भी पढ़ ली, अगर आपने वो पहली पूजा भी पढ़ ली, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, तो भाव बदलना चालू हो जाएंगे। वो ग्रंथियां अपने आप वो केमिकल बनाने लगेंगी कि वीतरागता का गुण क्या है। वीतराग बनना तो 10 जन्मों में भी संभव नहीं है, पर उस मार्ग को ग्रहण करने का वक्त है। तो आज हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, वो मेरी इंटरनल जर्नी चालू हो गई है, अंदर की यात्रा। आप सोचो, इतने दिन आप घर से नहीं निकले तो आपके मन में, मेरे मन में 4-5 दिन से ये विचार, अरे इतना नहीं है तो कुछ भी नहीं, इससे बिना मेरी तो गाड़ी रुकी नहीं है ना, मेरी चल तो रही है, खा तो रही हूँ मैं खाना, साड़ी तो पहन रही हूँ, कपड़े तो पहन रही हूँ, क्या जरूरत है और क्या जरूरत। जो परिग्रहवाद का सिद्धांत बताया है, तो 2 चीजें क्या हैं? एक भाव, जब आपको युगन युगन हम योगी, लाइन समझ गई होगी कि युग युग से हम योगी हैं, पर भक्तों की लाइन में थोड़ा सा कुछ लोगों को कठिनाई जा रही होगी कि मुझे इसका भाव नहीं पता, बस हमको तो ये बता दिया है इतनी आराधना करने से ये फल मिलने वाला। आकांक्षाएं ऐसी, और जब हम संवाद करेंगे भगवान के साथ, उनसे बातें करेंगे कि आदिनाथ भगवान आपने इतने अच्छे काम किए। जब बच्चे बोलते हैं हाँ आदिनाथ भगवान ने ऐसे काम किए, तो आप कौन से काम करोगे? बच्चों को मैं बोलती हूँ, मैं भी अच्छा काम करूंगा। क्या करोगे? मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करूंगा मैडम। अच्छा, फिर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं अपनी चीज शेयर करूंगा। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आदिनाथ बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकते हो? आप आदिनाथ बन सकते हो। कैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, बच्चों को ऐसे समझाया। तो पहली लाइन पढ़ो भक्तामर की, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण। जो बच्चे मेरे पास ऐसे आए जिनका स्पीच क्लियर नहीं था, जिनको आई कांटेक्ट नहीं था, जो इनको ऐसे हाथ ऊपर किए कि बेटा एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, हाथ ऐसे लटक गए, उसके मस्कुलर सिस्टम को स्टेबिलिटी ही नहीं थी, स्ट्रांग ही नहीं था, वो तो ऐसे कर रहा है और ऐसे गिर रहा है हाथ। ये केस एक ऐसे बच्चे का बताने जा रही हूँ, जो आज वो बच्चा शायद नहीं हो तो 8th या 7th में होगा। और जिस समय वो मेरे पास आया था, वो सिद्धायतन में, जब हम और मंजू ने पहला प्रोग्राम जब हम दोनों ने किया था, उस समय संतोष जी ललिता जी को लगा था पता नहीं ललिता जी, क्योंकि दुबले और दो आषाढ़ वाली कहावत है मेरे साथ। तो अरे ये इनका व्यक्तित्व दिखता ही नहीं है इनको कुछ। पर बोला तो उनको हाँ इनके पास कुछ तो भी है। दूसरी बार बोला, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जहां कुछ होता है वहां आप दुनिया के सामने आ जाते हैं, और वो माध्यम बन जाते हैं सिद्धायतन वाले, ललिता जी और पूरे दुनिया के जितने लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे धर्म की प्रभावना करने के लिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो हम जब गए वहां, वो टेंट लगाते थे और ऐसे कच्ची मिट्टी थी, जमीन थी, और हम लोग वहां प्रोग्राम करते थे। तब वहां एक बच्चा आया हजारीबाग से, आज शायद उसकी मम्मी यहाँ होगी भी और सुन भी रहे होंगे वो। तब वो बच्चे को, चूंकि माँ उस बच्चे के सबसे पास रहती, मैं किसी भी बच्चे की बात बताऊं तो ये समझना कि हर माँ अपने आप में एक ताकत है और बच्चे को वो बदल सकती है। कोई दुनिया का टीचर नहीं, जो सबसे बड़ा टीचर माँ है। तो जब वो बोला मैडम वो अल्पसुतम तो आता है इसको, हमने कहा ठीक है, बोल रहा क्या नाम है, तो वो नाम भी लड़खड़ा के बोल रहा, क्या बोल रहा मुझे नहीं समझा, पर उसकी माँ ने बताया कि वो ये बोलना चाह रहा है। फिर उसको बोला चलो अपन कुछ तो भी एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे करो हाथ, ऐसे करो, तो ऐसे करके ऐसे कर आई कांटेक्ट। तो हमने पूछा उत्कर्ष, तो इधर उधर देखता था, मुंह से लार बहती थी। पर इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी, मैंने ये बोला कि मैंने उनके मम्मी पापा को लिख के दे दिया एक कॉपी में
कि ये चीजें आपको करवानी है। और आज भी मैं जितनी चीजें बताऊं ना, और अगर कोई आसपास हो और वो करेंगे ना, तो अगर वो वाकई में मेहनत करेंगे तो उनको रिजल्ट मिलने वाला है। तब क्या हुआ, 1-1.5 महीने हो गए, हम लोग वो बात को भूल गए क्योंकि इतने सारे लोग मिलते। अब अचानक 1-2 महीने के बाद उनका फोन आता है कि अनीता जी हम आपके पास आते हैं। मैं डर गई, अरे उस बच्चे को तो इतने फिट भी आते हैं, इतना तकलीफ है, क्या करूंगी, मैंने क्या किया, उसको कुछ नहीं किया, मैं तो उनको बता के आ गई थी ऐसा ऐसा करो। बोलने लगे कि मैडम हमने अभी रिपोर्ट चेक करवाया है और उसको योगा क्लास भी लगाई है, उसकी दादी उसको भट्टामर श्लोक रोज पढ़ाती है, उसके पापा उसके साथ मेहनत करते हैं, उसकी मम्मी उसके साथ खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। मतलब 4 से 5 घंटे बच्चा पूरा व्यस्त रहता है, इतनी मेहनत की है उनने, तब जाके उनको रिजल्ट मिले। तो कहते हैं मैडम उसका रिजल्ट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इसलिए हम आते हैं। और वो आए, बार 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 आए। और अभी भी वो 31 मई अप्रैल का कुछ तो भी उन्होंने टिकट निकाल रहे थे और लॉकडाउन हुआ तो उनका वो टिकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि छुट्टियां थी। तो मैडम बोले बहुत दिन से नहीं आए तो आते हैं। और आज वो बच्चा अच्छा है। हमने क्या किया, हमने मंत्रों को बताया उनको, हमने श्लोकों को बताया उनको, हमने उनको बताया कि सूर्य नमस्कार, हमने उनको बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाओ। अब वो बच्चा क्या करता था, श्वास नहीं लेना आती थी तो वो क्या करता था ऐसे। मैंने कहा ठीक है इतना कर रहा है मतलब मैं जीतने वाली, मैं उसको वो भी कर लूंगी। धीरे 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 एक बार तो आएगा, वो कितने बार कपालभाति करेगा, मतलब उसको तो पता ही नहीं है कि वो कपाल, वो ऐसे ही कर रहा है। और मैंने कहा मैं इससे भी जीत लूंगी। एक लिमिट के बाद उसको सांस तो लेना ही पड़ेगी, थक जाएगा जब। और वो उसकी शक्ति बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई, आज वो 48 श्लोक पूरे बोलता है और इतने सुंदर तरीके से बोलता है। वो हर 6 महीने में आए मेरे पास, 3 से 4 साल लगातार आए, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। रिसेंट के 2 केस और बताऊंगी फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि अब इन रंगों, इन मंत्रों को, इन बीज मंत्रों के साथ ऐसे भी बच्चे आते। उसके पास तो अभी हमारे लिए मालूम है कि वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको अभी उसके ब्रेन तक वो मैसेज नहीं जा रहा, उसे मुझे इतनी इतनी बस चीजें करनी है, ठीक है जितना कर रहा करने दो, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब मैं उसको उस लेवल पर बताऊंगी। अभी मेरे पास प्रेजेंट में ऐसे बच्चे आए जो बॉर्न से पूरा स्किन रैशेस से भरा हुआ था, इतनी कि पूरे शरीर में खुजली 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 आती थी। और इतना बड़ा पैचेस उसके पंजे के ऊपर, काला काला निशान, सीने के ऊपर इधर बड़ा बड़ा, ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे। और फिर दूसरा प्रॉब्लम, उसको इतना कफ कोल्ड, इतना इतना कि 2 रुमाल भी साथ में लाए और जब पढ़ाऊं तो ऐसा लगता था कहीं नाक उसकी फिर बाहर ना आ जाए। तीसरा प्रॉब्लम, हर शब्द को वो ड लगाता था, मेरे को, हमारे घर में, ऐसे। सो इसलिए नहीं करना चाहूंगी, नाम इसलिए नहीं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में कुछ कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उन बच्चों का, ताकि उन पेरेंट्स का आत्मविश्वास न डगमगाए। इसलिए हम नहीं बताते, सिर्फ केस बता रही हूँ। और उस बच्चे को इतने स्ट्राइड दिए गए थे कि जिस समय वो बच्चा मेरे पास आया तो उसकी मम्मी बोलती कि मैडम अभी गोली सिर्फ यहाँ तक आती है, अंदर नहीं जाती है, और वो उल्टी करना चालू कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी अब मेडिकल स्टोर बन गई थी पूरा। और उसको हर 15 दिन में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। बेड वेटिंग इतना होता था कि 4 से 5 बार रात को बिस्तर का बेडशीट बदलना पड़ता। तो क्या अब वो बच्चे को जब इस कंडीशन में आया कि गोली सामने है, मुंह का अंदर भी नहीं गई, मतलब उसकी बॉडी अब दवा लेने को ही तैयार नहीं है, तब मेरे पास जब वो आए कि आपसे 2 साल से बात कर रही हूँ मगर योग शायद मेरे बच्चे का भी। फिर लिया उसका क्लास, चूंकि अच्छा मौका मिला था, गर्मी में आया था तो स्कूल का टेंशन नहीं था। स्कूल से वार्निंग मिल चुका था उस बच्चे को कि हम इस बार इस बच्चे को क्लास में नहीं लेंगे क्योंकि ये पढ़ लिख नहीं पा रहा। तो 3 महीने जो मुझे मिले थे गर्मी की छुट्टी के, उसको मेहनत करने के मिले थे उसको। फिर हमने चालू की मेरी थेरेपी। सबसे पहले उसके
कफ कोल्ड को कंट्रोल में लाया रंग बॉटल के पानी के द्वारा, उसको मंत्रों के उच्चारण करवाए ताकि उसका जो ड़ शब्द आ रहा है वो हट जाए। फिर उसको भक्तामर श्लोक पढ़ाया ताकि उसका डर दूर हो जाए। फिर उसको एक्सरसाइज भी करवाई ताकि उसका स्टैमिना बढ़ जाए। और जब ये सब चीज को मिलाया तो 1.5 महीने के अंदर उसकी मम्मी बोलती है कि भाभी बोले इसका बिस्तर पे बाथरूम करना 1% भी नहीं है, कभी कभार करता है। अब हमने उसको क्या किया, ये सब विधाएं करवाई, उसको रिजल्ट्स अच्छे मिले। जो हमको बोली कि 3 महीने मैडम 15 दिन क्लास लेंगे, और मैं चूंकि उस हर किसी का एक बिजनेस वो है तो प्रोफेशनल लेवल पे क्लास चलते मेरे घर पे, तो उस समय चार्ज था। तो वो क्या बोलने लगे, मेरे ससुर जी तो 1 महीने के बाद बंद कर देंगे, क्लास नहीं लेंगे। ठीक है मैंने कहा, और उस समय प्रार्थना की कि भगवान इसको कुछ तो भी आशा की किरण जगे, ये बच्चा ठीक हो जाए। हमारा इंटेंट क्या है, पैसा कमाना या उसको ठीक करना? नहीं, वो करोड़ों पैसे भी एक तरफ हैं, मगर मेरे ने ये भाव थे कि नहीं, मुझे इसको ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना, ठीक करना। 15 दिन में मुझे रिजल्ट मिला। जब एक चीज अगर ठीक होना चालू हुई तो मैंने कहा अब तो मैं जीत लूंगी इसको, अब तो एक एक करके सब दूर हो जाएगा। और वो ठीक होना चालू हुआ। 6 महीने में वो बच्चा जो स्टेरॉइड इतने दिए गए वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया। अब दवा भी लेने नहीं जाता, एक भी दवा नहीं लेता। कभी बीमार होता है तो सर्दी जुकाम आता है। तो इस तरह के केस थे जो, तो भक्तामर की विधा, मंत्रों की विधा और भावों की विधा सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंट पर काम करती है, सिर्फ और सिर्फ आपके भावों पर काम करती है। तो बच्चों को जब हम प्रयोग करवाते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, नमो नारायणस्य। जितने भी बच्चे अगर हों या मम्मी पापा हों, उनको ये बताना चाहूंगी कि नमो नारायणस्य का जाप बच्चों को सुबह उठकर 9 बार रोज करवाएं। अब उसका मीनिंग भी बता देती हूँ ताकि उनका मन लगे कि इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस बार। मम्मी ने बोला तो रटना तो नहीं है मुझे। तो कोई अगर पूछे कि इसका अर्थ क्या होता है तो कहो कि ज्ञान को मेरा नमस्कार। इस मंत्र का अर्थ है। दूसरा मंत्र आता है, अब इसके साथ हम येलो कलर को जोड़ेंगे, रंग को जोड़ेंगे, नमो नारायणस्य। और बच्चों को बोलो कि पूरे सिर के ऊपर ये क्राउन चक्र है, जिसको जैन धर्म की भाषा में चैतन्य केंद्र में, हम इसको चैतन्य केंद्र में ज्ञान केंद्र कहते हैं। ये हमारा ज्ञान केंद्र है। ये जहां हम बिंदी लगाते हैं ये हमारा दर्शन केंद्र है। जहां पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं यहाँ हमारा ज्योति केंद्र है। तो इस केंद्र पे क्राउन चक्रास के ऊपर, ज्ञान केंद्र के ऊपर पूरा सुनहरे गोल्डन कलर का ध्यान करते हुए उनको बोलो कल रंग को विजुलाइज करो, एक रूम में नहीं तो गोल्डन कलर का चित्र बना दो और थोड़ी देर बोलो देखो, फिर आंख बंद करो और मंत्र का उच्चारण करो। आप देखना चेंज कितने आएंगे। फिर दूसरा मंत्र आता है, अभी एक मंत्र के साथ एक ही रंग को जोड़ा है। 1 महीने तक यही प्रैक्टिस करवाएं आप, और 9 बार महाप्राण ध्वनि करवाएं। अब जिस बच्चे का अगर स्पीच क्लियर नहीं है तो उसको भक्तामर के कुछ श्लोक हैं जो स्पीच के लिए काम करते हैं। पर्टिकुलर वो श्लोक बार बार रटवा दिए जाएं, आपको कोई स्पीच थेरेपी में जाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे की स्पीच क्लियर होने वाले हैं, और नहीं हो तो मेरे पास भेज देना, गारंटी से मैं उसकी आवाज क्लियर करती हूँ। भक्तामर के श्लोकों में इतनी विधा है। ठीक है। चौथा क्या करेंगे, रोज थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चों के लिए, ताकि उनके बॉडी में दिन भर जब काम वो मस्ती करते करते, कुछ इधर उधर दौड़ते भागते, कुछ काम करते करते
पूरी बॉडी थकने लगती है। जब थकने लगती है तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जॉइंट्स के अंदर और वो पेन करता है। उसको रिलीज करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वार्म अप एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, श्वास की कुछ क्रियाएं, रिदम के साथ प्राणायाम को जोड़ना। सो हम श्वास लेते हुए सो और हम में छोड़ देना, श्वास लेते हुए 3 लय बना देना, थोड़ी मध्य लय बना देना, थोड़ी द्रुत लय बना देना। लय के साथ जब आप खेलेंगे तब जीवन भी लयबद्ध हो जाएगा, तब बच्चा भी जो उछल कूद मचा रहा था वो स्थिर होने लगेगा। और ये प्रयोग आप करके देख लें, नहीं तो फिर मेरे से कहें कि मैडम आपके ये प्रयोग तो गलत है, क्योंकि ये प्रयोग 15 सालों से यही करवाते आ रहे। सबसे पहला बच्चा मेरे पास जो आया था वो जब मैं 2005 में एबेकस के क्लास लेती थी और एजुकेशनल क्लास 7th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती। उस समय एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसको बुखार जब आया तो उसके टंग पे और ईयर पे इफेक्ट आया, वो वायरस ने अटैक किया और ये तीनों का कनेक्शन एक साथ है। तो वो लड़की को फोनिक प्रॉब्लम क्या था, शब्द जो सुनाई देते थे वो उल्टा लिखती थी। अगर मैं 17 बोलूं तो वो 70 कर देगी। तो फिर अब क्या किया जाए, उसको शब्द जब बोले तो उसकी जीभ इतनी मोटी थी। जिन बच्चों की जीभ मोटी होती है ना उनके उच्चारण क्लियर नहीं होते। तो जीभ को धारदार कैसे बनाना, उसके लिए टंग की कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। जीभ को नाव बनाओ, जीभ को तालू पर ले जाओ, जीभ को अंदर खींच लो, जीभ के साथ रा 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 उच्चारण करवाओ, ला 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 पा 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 ऐसे उच्चारण व्यंजन और स्वरों से जोड़ दो, तो वो अपने आप धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आने लगता है। अब आती है बात छठवां श्लोक कैसे मेमोरी को स्ट्रांग करता है। और इस श्लोक के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सोनल जी को आगे आमंत्रित करेंगे। तो छठवां श्लोक पहले सुने, उसके बीज मंत्र और फिर हम बताते हैं छठवें श्लोक की विधा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। इसका बीज मंत्र क्या है और रिद्धि मंत्र क्या है? रिद्धि मंत्र जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं सः हम सं ठः 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 सरस्वती भगवती रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो कूट बुद्धिडम ह्रूं ह्रूं नमः। अब इसमें उच्चारण के प्रकार भी बहुत सारे बताए हैं। जैसे सोनल ने जब बीज मंत्रों का बताया था तब उस समय उसने उच्चारण के तरीके वैखरी, पश्यन्ति, परा, मध्यमा अलग अलग प्रकार से उच्चारण किया जाता, अलग अलग प्रकार से साउंड का। जैसे एक होता है जो अंदर के अंदर चलता है, एक होता है सिर्फ बुदबुदाना, ऐसे जो सिर्फ आपके अंदर ही घूम रहा है, और कुछ थोड़ा सा बढ़ जाती है और हम आवाज धीरे से ऐसी करते हैं मंत्रों का जाप
बुद्धिर्दम मे ह्रूम ह्रूम नमः स्वाहा। इस तरह जोर से उच्चारण। तो अगर मेरे पास बच्चा बहुत हाइपर आया है तो मेरे उच्चारण के तरीके बदल जाएंगे, मेरी फ्रीक्वेंसी, उसकी लेंथ बदल जाएगी। और अगर मेरे पास एकदम ढप बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, उसको अगर बिठा दिया, तो ऐसे बच्चे कि जो बैठे हैं 2 घंटे भी बैठे तो बैठे रहेंगे। क्यों बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको बैठना है, यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठने नहीं पता ही नहीं। जिसके ब्रेन तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा, तब उच्चारण अलग प्रकार। अब जब तक उसका भाव नहीं समझेगा तब तक आप सिर्फ रटते रहेंगे, रटते रहेंगे। जब तक उन बीज मंत्रों की शक्ति नहीं पता होगी तब तक आप सिर्फ रटने वाला काम करेंगे। ओम ह्रीं श्राम श्रीं श्रूं सः हम सम। बहुत अच्छी किताब निकली हुई है, नैमिचंद जी ने, भास्कर जी हैं, उन्होंने बीज मंत्रों के ऊपर अच्छा काम किया। तो वो लिखते हैं कि ये मंत्र जो होते हैं बीजाक्षर, वो आपको फोर्सफुली काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सम था 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 था, उनमें ताकत होती है, वो कठिन से कठिन कार्य भी करवा लेते हैं। और जब उनको उन लय के अनुसार पढ़ा जाता है तो वो हाइपर होगा, तो वो शांत हो जाएगा, जो शांत होगा वो लेवल में आ जाएगा। उसका सिस्टम है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम यहाँ से ही डिस्टर्ब है। जो सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जिस दिन दोनों में बैलेंस आ जाएगा उस दिन अपने आप समस्याएं हट जाएंगी। अब उसका भाव ये कह रहे हैं कि मानतुंगा जी तो हर श्लोक में डाउन टू अर्थ, एकदम बिल्कुल नीचे शून्य में रह के बात कर रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो बुद्धि नहीं है, मगर मेरी भक्ति मेरे पास है। जब बुद्धि और भक्ति के संवेग होते हैं, दोनों में द्वंद्व छिड़ते हैं, तो भक्ति का संवेग प्रबल हो जाता है, तो बुद्धि चुपचाप नीचे बैठ जाती है और भक्ति की धारा उठ जाती है। कैसे बोल रहे हैं कि कोयल तभी कूकती है जब आम के पेड़ों पर मंजरी आती है और वो उसकी सुंदरता और उसके पान करके खुश हो जाती है, इसलिए वो मधुर स्वर में गान करती है। ऐसे ही भगवान उस कोयल को जैसे पता नहीं है उसका महत्व कितना, ऐसे मुझे आप तो बस बहुत सुंदर लग रहा है। उनके साथ वो बातें कर रहे हैं, वो भक्ति, वो बातें चल रही है मानतुंगाचार्य जी की और ऋषभनाथ की, उनके साथ तादाद में ऐसा कनेक्शन जोड़ा है उन्होंने। तो 2 प्रकार से जुड़ते हैं बच्चे। जब बच्चों को गाना सुनाया जाता है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, वो इतने बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, जो बच्चे तर 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 आंसू गिराने लगते हैं, और जो बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हैं अंदर से, वो रोने लगते हैं, और जो बच्चे करुणा से, वात्सल से जुड़ते हैं माँ के साथ, तो इतने 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 उसमें डूब जाते हैं। किसका फल मिल रहा है उनको? उनके भावों, उनको जोड़ने का। कौन सी जोड़ रही है? किसी को भाव जोड़ रहे हैं, किसी को ताल जोड़ रहा है, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, और यही विधाओं से वो बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो मानतुंगाचार्य जी ने ऐसे ही सिर्फ नहीं लिखा, ऐसे ही सिर्फ नहीं बोला, मैं भी उस कोयल के समान हूँ, ये विनयता और लघुता को बता रहे हैं। वो हमारे पास, हमारे आने वाली पीढ़ी के पास वो विनय और वो लघुता तो कम हुई, क्योंकि ज्ञान आ गया तो अहंकार पहले आ जाता, मैं इतना बड़ा बन गया। इसके लिए कहते हैं 34वें नंबर का श्लोक हर माँ ने और हर बच्चे ने पढ़ना चाहिए। फिर 22वें नंबर का श्लोक पढ़ना चाहिए। तो सोनल से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपका टाइम ओवर हो रहा हो तो मुझे बताएं, और
आगे मुझे कितने मिनट बोलना है, या एक छोटे से ध्यान के साथ हम समापन करें, या एक भक्ति के साथ करें, या और कुछ बोलना है तो वो बता। जय जिनेंद्र, बहुत आनंद आ रहा है और इतनी मधुर आवाज है कि हम सब मेस्मराइज हो जा रहे हैं। मतलब बस लग रहा है कि सुनते जाएं बहुत। और भक्तामर इतना ब्यूटीफुल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पूरा चैट बॉक्स भरा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट से कि हमें आनंद आ गया। कुछ प्रश्न भी आए हैं लोगों के, तो क्या करूं, मैं वो प्रश्न लूं? कुछ जो प्रश्न। अगर आपको, आपका टाइम देखो पहले कि आपके पास टाइम कितना है, हाँ, और हमको कहाँ जाकर एंड करना है, ठीक है? तो हम क्या करें, हम क्वेश्चंस ले लें? ले लेते हैं तो मेडिटेशन। रिचा चौधरी कह रही हैं, मेरे हाँ, बेटे को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था, उसको हाँ, लगातार 4 साल तो दवा दी है, अभी 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? उसको 35 नंबर का श्लोक बोलो पढ़ने के लिए। और जो अभी हमारे ऊपर जो एक बाधा विपत्ति आई है, जो महामारी आई है, उसके लिए भी ये 35 नंबर का श्लोक है। और 35 नंबर का श्लोक सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य देवता सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, और सबसे आगे प्रथम स्थान भक्ति और पूजा करने के लिए इंद्र के रूप में उनको ही दिया जाता है। तो मैं ऐसे भावों से जोड़ती हूँ बच्चों को कि भगवान सूर्य देवता के सामने आप भक्ति कर लेना, और उसके अंदर आदिनाथ भगवान को देख लेना, क्योंकि सबसे पहले वो पूजा करने जा रहे हैं। और आप उनसे ये प्रार्थना करना कि हे सूरज देवता, सूरज अंकल, आप उनके पास अपनी किरणें दे रहे हो, चरणों से आप उनका चरणामृत अभिषेक कर रहे हो, वो किरणें आप मेरे अंदर दे देना, मैं आपके सामने भक्ति कर रहा हूँ, और गलती हो जाए तो मुझे क्षमा भी कर देना। ऐसे भाव से बच्चों को जोड़ो और उनको श्लोक बोलो पढ़ने को। दूसरा, अगर उनको लगता है कि दवाइयां पूरी बंद हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो पहले बताएं। अगर नहीं हुई हैं तो उनकी दवा भी बंद हो सकती है। ऑरेंज कलर की बॉटल का पानी सूर्य की धूप में चार्ज करें, और ग्रीन कलर का साथ में पानी लें, और वो पानी पिलाएं उस बच्चे को, और मंत्रों के उच्चारण करवाएं। उसका तकलीफ उसको फिर कभी नहीं आएगी, ठीक है? अगला प्रश्न है, गाइड फॉर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन जिनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है, मैंने बताया ना कि 2 प्रकार के बच्चे हैं, और हम उनको कैसे करते हैं कंट्रोल में। एक देखो, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बच्चे ही मुझसे कुछ कुछ बता सिखा जाते हैं। एक बच्चा आता था 9th-10th का बच्चा, इतना हाइपर था, इतना हाइपर कि उसके मम्मी पापा बोलने लगे, मेरे पास आकर रोए कि मुझे ये नहीं पता मैडम कि हम लोग कहाँ गलत हो रहे हैं, हम इसको कैसे संस्कार दें, हमको नहीं समझ में आ रहा, ये बच्चा तो चिड़चिड़ करता है। उस दिन वो आया तो बस वो क्या करता था, बस ऐसे नीचे मुंडी, जो भी बोल रही हूँ बस वो लिखेगा, बस नीचे से यानी नीचे, नीचे से ऊपर उठना ही नहीं है। और इतनी जल्दी रहती थी उसको कि वो फट 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 किया, वैदिक मैथ्स चल रहा था उस टाइम, और जल्दी से आंसर देना है। अब वो गलत है या सही वो नहीं, मगर अगर गलत भी बोला है तो उसको आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो गुस्से में आ गया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं कहती हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, वो डिवाइन एनर्जी है जो वो एक रास्ता बताती है। उसके मुंह से एक दिन निकला कि मैडम आप मुझे वो क्रिया करवाओ जो आप लेटने वाली बताते हैं। अब मेरे दिमाग का, अरे कायोत्सर्ग करवाती हूँ मैं उसको, रिलैक्सेशन देती हूँ उसको। तब हमने उसको रिलैक्सेशन देना चालू किया, और उसके साथ संगीत चालू किया, और वो बच्चा 1 महीने में इतना नॉर्मल हो गया। होता क्या है बताऊं, बच्चे पूरे मशीन की तरह हो गए हैं। स्कूल से आए, बैग रखा, खाना खाया, फट 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 डाला, उसके ब्रेन तक ये बात ही नहीं की कि उसने खाना क्या खाया, रसायन पता ही नहीं है उसको क्या, वो तो डाल दिया मशीन में। अब वो मशीन ग्राइंड कर रही है, और वो बैग उठा के जा रहा है दूसरी क्लास की तैयारी। वहां से आया, जल्दी फट से, मैडम अभी मेरा कल टेस्ट, इसकी तैयारी करना। ये मशीन की तरह लाइफ हो गई, छोटे बच्चे चाहे बड़े। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि वो 2 बजे स्कूल से छूटता था, 3 बजे मेरे क्लास में भागते भागते आता था, वो भी इतने दूर से आता था। खाना खाया बच्चे ने, 2 मिनट को उसको रिलैक्स भी टाइम ही नहीं मिला, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
तो पहले आप ये देखें कि आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन किस कारण से, वो किस कारण से हाइपर है। दूसरा प्रयोग, रिलैक्सेशन के साथ साथ आप उसको नीले रंग के ध्यान में, नीले रंग का पूरा नीला रंग ध्यान करते हुए श्वास की परीक्षा कराएं। पूरे नीले नीले रंग का ध्यान करवाएं कि चारों तरफ शरीर के अंदर बाहर नीला ही नीला रंग है। वो कल्पना से विजुलाइज करवाएं। और नहीं तो नीले रंग का सूर्य चिकित्सा का तापित पानी दें उस बच्चे को। और ऐसे सॉन्ग्स लगाएं, पहले उसकी लाइकिंग देखिए कि उसको कौन से सॉन्ग पसंद है और वो सॉन्ग लगाकर उसको रिलैक्सेशन दें। ठीक है, आगे। अगला प्रश्न है मेरी, हाँ, उसी उसी लाइन का ही क्वेश्चन है। मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत जिद्दी है, क्या करें? वो अपने डॉक्टर के पास जाओ ना, तो एक ही दवा 25 प्रकार के रोगों में काम कर जाती है। तो वो ही विधा बताई जो मैंने बताई, वो ही उनको बोलो कि वही करेंगे। गुस्सा आता है, श्वास को लंबा दीर्घ बनाने का प्रयास करो। मन को शांत कैसे करना, अनाहत नाद बताया। आप 8 दिन में इसका रिजल्ट देख लेंगे। महाप्राण ध्वनि में इतनी बड़ी ताकत है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत बड़ी विधा है ये, बहुत अमूल्य। और उनको बोलो, बच्चों को प्रैक्टिकल ऐसे करवाओ कि 5 बार बोलो, चलो ऐसी ज्ञान मुद्रा लेके आप करो। और फिर उसके बाद बोलेंगे बच्चे की हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोलो राइट हैंड को सिर पर रखो और फिर 5 बार करो। उनके ब्रेन में वाइब्रेशंस चालू होंगे, ब्लिंकिंग होगी, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, जैसे जैसे मन शांत होने लगेगा। ठीक है, आगे। अगला प्रश्न है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं बच्चों का? कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं बच्चों का? ठीक है, श्लोक तो पढ़ना ही है, बीज मंत्र पढ़ना ही है, ध्यान मंत्र का बताया है, नमो नानस्य का जाप करना है। दूसरा, उनको जो भी चीज पे फोकस कर रहे हैं, अब याद करने के तरीके, जैसे मैं मंत्र पढ़वाती हूँ बच्चों को, तो अब हम उनको कैसे लेते हैं, चलो आज हम 5 बार काउंटिंग करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, नमो नानस्य। अभी ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, मेरी उंगलियां कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल सामने है आपके, कोई काउंटिंग नहीं है। अभी शुरू हो रही है मेरी काउंटिंग। हाँ, नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य, नमो नानस्य। मैं कितने पर रुकी? 5 पर, है ना। मैंने एक सीमा बनाई कि 5 पर ही, 5 पर ही आपको स्टॉप करना। कुछ बच्चे 4 पर रुकेंगे, कुछ 6 पर चले जाएंगे, कुछ बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। तो ये बार 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 उनको करवाया जाए प्रैक्टिस। फिर 5 से 9 पर आओ, 9 से 18 पर आओ, 18 से 27 पर आओ। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। और जो चीज याद करने के लिए अगर दी गई है, उस चीज को दिन में 3 बार रिकॉल करवा दिया जाए। और सबसे बड़ा माध्यम है हमारे पास प्राणायाम में अनुलोम विलोम। 5 बार राइट से, 5 बार लेफ्ट से, श्वास लंबा लेकर जाओ, श्वास लंबा छोड़ो। और उसके श्वास के साथ में भी महाप्राण ध्वनि जोड़ दो। जैसे मैंने अब ये राइट को बंद किया, श्वास भरी, ये भी प्रयोग करें, ये भी काफी असरदार प्रयोग है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, I have 1-year-old daughter. I usually chant Bhaktamar Stotra in front of her. What can I do for her to make a good person in all aspects? एक साल से पढ़ा रही हूँ। हाँ, कैसे अच्छा बनाना, फिर से बोलिए। हाँ, एक साल की बच्ची है इनकी, हाँ, हाँ, मिनल जी की बच्ची 1 साल की। वो उसके हाँ, सामने भक्तामर चैंटिंग करती हैं, बट वो और जानना चाहती कि और ऐसा क्या करें कि वो उसका ओवरऑल ग्रोथ कर सके। ओके, 1 साल की है, 1 साल की है, ठीक है। 1 साल अरे की। मैं आपको एक बहुत प्यारा, हाँ, मैं एक बहुत अच्छी घटना बताती हूँ आपको।
मेरे क्लास चलते थे उस टाइम पे, तो एक बच्चा रामदास पेट से आता था और वो उसकी मम्मी बोलने लगी कि मैडम वहाँ एक संस्कृत का क्लास चलता है जहाँ पर तो एक बच्चा पालने में है और पालने में उसकी मम्मी उसको छोड़ के जाती है और वहाँ वो मैडम सिर्फ संस्कृत के श्लोक पढ़ाती है। तो मैंने उनको पूछा कि इतने छोटे बच्चे को क्यों? तो वो बोले मैडम वो पालने में तो छोड़ो, जब वो बच्चा गर्भ में आया था तब उसकी मम्मी वहां जाकर बैठती थी और वो सिर्फ श्लोक सुनती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कार को लेकर आए। अब इस जगह मैं बताना चाहूंगी वो 22वां श्लोक हर माँ ने पढ़ना। अभी 1 साल तो बहुत देर हो गई। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि बच्चे को जब अभी जो मेरा ये क्वेश्चन आपने आया ना, ऐसे ही ये क्वेश्चन गुरुदेव के पास गया था। 5 साल का बच्चा, गुरुदेव इसको संस्कार देना है और मैं ऐसा अरे संस्कार तो बहुत दूर हो गए अभी आपके, उसकी तैयारी तो आपको गर्भ में लाने के पहले ही करना थी। तो संस्कार देना है, उसको अच्छा बनाना है। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अभी तो साल भर का आप ऐसे ही सुनाते रहे उसको। 3 प्रकार से होते हैं बच्चे, एक सुन सुन कर, एक बोल कर और एक आंखों से कैच कर। तो बहुत अच्छा है, आप करते जाएं उसके लिए, जितना सुनाना है सुनाते जाएं। मेरी बेटी का कल रात को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उसको बाबूजी ऐसे कंधे पे लेते थे। 1 महीने की थी, 1 साल तो बहुत दूर की बात, 1.25 महीने के बाद जब बच्चा मंदिर चला जाता तो वो जैन बन जाता बोलते, उसको ऐसे लेते थे और पूरा घर इतना बड़ा 6-7 कमरे का, पूरे घर में भक्तामर पढ़ते पढ़ते चक्कर लगाते थे और मेरी बेटी को पूरा भक्तामर, मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड में तो 1 महीने अनीता जी, हाँ बोलिए अनीता जी, आगे। वो प्रणाम बेटी मंजू को तो जी। बुलाइए, जरा मनु जी को बुलाइए, उनके श्लोकों से जरा हम एंड करेंगे सेशन। देखिए मनु मेरी फेवरेट है। अनीता की तो आपने बहुत तारीफ सुनी होगी मेरे से कि अनीता जैसे भक्तांबर की अगर उसमें रत्न है तो अनीता, अनीस, अर्चना, प्रिया बहुत हमारे भक्तांबर में रत्न है। लेकिन ये मनु जो है इनकी पुत्री, आज मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। ये AR रहमान के स्टूडियो में साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो अभी गा रही थी 6वां श्लोक, पहला श्लोक। और ये जब अनीता PhD कर रहे थे तो ये साथ में आती थी मम्मी के। तो मैं इसको ऐसे, ये गाना तो बहुत अच्छे गाती है, ये गाती थी ओ पालन हारे, तो मैं सुनती थी। तो मैंने इसको जिनवाणी हाथ में दे देती थी मैं कि मनु ये भक्तांबर के ये श्लोक गाओ, वो श्लोक गाओ। ऐसे गाते गाते आप बिलीव नहीं करोगे कि इनकी एक CD बन गई। ये लड़की बिल्कुल शर्म नहीं करती थी कि आंटी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मेरा वीडियो नहीं बनाओ, मेरा क्यों फेसबुक पे डाल रहे। बस मैं इसको बोलती थी गाओ, और ये जिनवाणी लेके पढ़ती थी। और वो जो CD है इनकी आज वर्ल्ड में हर जगह है। और राजश्री सोल में इन्होंने इतने, मेरी भावना, उगस्सरम स्तोत्र, लोगस, दोनों बहनों ने, अनुमनु ने। और कल इनका जो रात में प्रोग्राम हुआ था इंटरनेशनली, इतना सुंदर इन लोगों ने पूरे 48 श्लोक गाए थे। और पहला दूसरा श्लोक ये गा रही, फिर अनीता उनके अर्थ समझा रही। और जब अनीता अर्थ समझाती हैं तो वो तो आचार्य महाप्रज्ञ जी उतर के आ जाते हैं इनके अंदर। तो मैं चाहूंगी कि अनीता जी को PhD करा रही हैं कितने लोगों की। तो मैं चाहूंगी अनीता जी आप ओम अरहम के ध्यान से क्लोज करें सेशन। ओम अरहम। और इनका फोन नंबर हम दे दे रहे हैं, तो जिनको भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बाद में पूछ लें, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। और इनका जब ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। चलिए अनीता जी। ध्यान के लिए सभी तैयार हैं क्या? मंजू जी की बात को हम कोई भी नहीं काट सकते हैं, है ना? उनका एक ऐसा व्यक्तित्व है। तो जब ये ध्यान करते हैं अरहम का, हम एक एक चक्रास के ऊपर को एकाग्र करते हुए करते हैं। ठीक है, 5 बजे तक टाइम है ना अपना। तो ये लेफ्ट हैंड नीचे है आपके, राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे
और ऐसी मुट्ठी को बंद कर लेंगे, दिख रहा है सभी को, और अपनी गोद के नाभि के पास, यानी आपका जो तेजस केंद्र है वहां पर रखेंगे। और चक्रास की जानकारी मुझे नहीं लगता कि डबल से देना पड़ेगी, क्योंकि सोनल ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूंगी। सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्र कहते हैं, जिसको हमारे परीक्षा ध्यान की भाषा में शक्ति केंद्र कहा जाता है। तो सबसे पहला ध्यान हमारा चित्त रहेगा एकाग्र शक्ति केंद्र पर। दूसरा आता है स्वाधिष्ठान केंद्र, जो हमारे स्वयं के रहने का स्थान, स्वाधिष्ठान, जिसको सैक्रल चक्रास कहा जाता है। उसको परीक्षा ध्यान की भाषा में सैक्रल चक्रास को स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो नाभि से 4 अंगुल नीचे और पेड़ू से 4 अंगुल ऊपर, जो किडनी को कंट्रोल करता है, वहां दूसरा स्थान आएगा हमारा, दूसरा चक्र पर ध्यान। तीसरा आता है नाभि चक्र, जिसको नेवल चक्रास बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं, है ना। तो वो है हमारा तेजस केंद्र, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी को ऊर्जा मिलती है, तेजस केंद्र है। उसके और ऊपर उठते हैं तो हार्ट चक्र आता है, जिसको अनाहत केंद्र भी कहा जाता है, और परीक्षा ध्यान की भाषा में उसे आनंद केंद्र कहा जाता है। आगे आता है थ्रॉट चक्रास, इसको विशुद्ध केंद्र कहते हैं। इसके बाद आता है जहां ये बिंदी है दोनों भुवों के बीच, दर्शन केंद्र। इसके बाद ये ज्योति केंद्र, ये आता है ज्ञान केंद्र, जिसको क्राउन चक्रास कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे ये चैतन्य केंद्र हैं। साइंस की भाषा में इन्हें ग्लैंड कहा गया है, आयुर्वेद इन्हें मर्म स्थान कहता है, और हठ योग की भाषा में बाकी लोग उसे चक्रास का नाम देते हैं। चीजें एक ही, अपनी अपनी विधा से अलग अलग तरीके से उनको आप सबके लाने का प्रयास किया। चले तो हम अपने मन को स्थिर करेंगे और शांत करेंगे। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक थोड़े समय बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव कर लें। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। आवश्यकता पड़ने पर आसन को आप बदल भी सकते हैं। मुद्रा जो हमने आपको मुट्ठी बंद करके बताई है, उस तरह से नाभि चक्र पर रखेंगे। ऐसे मन को शांत करेंगे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करेंगे। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते हैं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही दीक्षा ध्यान का अभ्यास है। ध्यान का अगला चरण कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को शिथिल, स्थिर और तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन ना करें।
यही अवस्था वायु स्तर की बनी रहे, पूरी जागरूकता बनाए रखें। चित्त को शक्ति ले जाएं, रूट चक्रास पर पूरा चित्त एकाग्र करें और हम बीज मंत्र का उच्चारण 4 बार करेंगे। उसी चक्र पर ध्यान रखें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए, स्वाधिष्ठान केंद्र। श्वास भरते जाएं और उच्चारण और ऊपर तेजस केंद्र, नाभि का स्थान, अपने चित्त को एकाग्र करें। वहां होने वाले स्पंदन, वाइब्रेशंस को महसूस करें, अनुभव। श्वास भरें और उच्चारण करें। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर एकाग्र, अनाहत चक्र पर, हृदय का स्थान। श्वास भरें और उच्चारण करें। विशुद्धि केंद्र पर अपने चित्त को एकाग्र करें। दर्शन केंद्र पर ऊपर उठते जाएं। श्वास भरें, उच्चारण
अरहं अरहं पर ज्ञान केंद्र पर जाएं। शांत करें। अंतिम या ज्योति केंद्र पर अपने चित्त को एकाग्र करें। माथे के बीचों बीच श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकते हुए श्वेत रंग में पूर्णिमा के चांद की कल्पना करें। मानो पूर्णिमा के चंद्रमा की सुनहरी सुंदर किरणें आपके पूरे ललाट पर गिर। पूरा माथा श्वेत रंग के दिव्य परमाणुओं से भर गया। श्वेत ही श्वेत रंग को अनुभव में लाएं। कल्पना करें अंदर बाहर आगे पीछे श्वेत रंग का एक लेप लगा। श्वेत रंग के परमाणुओं से पूरे मस्तिष्क को भर। भावना करें क्रोध शांत हो रहा है, आवेग और आवेश शांत हो रहे, उत्तेजनाएं अनुशासित हो रही। असीम शांति का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास भर के प्रयोग को संपन्न करेंगे। प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा स्फूर्ति और आनंद को अपने अंदर में संजोएं। अपना सच में से जा मैत्रिम भुएषु कप्पयि। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विजा चरणम पमु। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन। हाथों को आनंद केंद्र पर हाथ जोड़ते हुए वंदनासन में शरण सूत्र का उच्चारण। अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली परिणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलमयी भावना के साथ सभी संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। समस्त जीवों के लिए मंगलमय प्रार्थना। जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, सबके घर में आनंद की वर्षा हो, सबको बुद्धि की प्राप्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहं। सभी लोग हाथ जोड़कर वंदन करेंगे और कृतज्ञोस्मि बोलेंगे। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम समस्त गुरुओं के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम समस्त गुरुओं के आभारी।
जिनकी अमूल्य विधा से हम सब आप सबके सामने जुड़े, ऐसे गुरुओं को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। आगे सोनल जी, ट्रांसफर चलेगा लगता है। ये बताना चाहती थी मैं कि अनीता जी की जो पीएचडी है, इन्होंने 37 एकेडमिकली वीक बच्चे लिए जिनका आईक्यू मेमोरी बिल्कुल कम था, और 21 दिन ये बिना नमक का खाना खा के रोज 7 बजे जाती थी, उन बच्चों को म्यूजिक थेरेपी, मंत्रा और ध्यान कराती थी। तो उन बच्चों का 21 दिन में जब साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए तो 73 से 96 आईक्यू मेमोरी आ गया। और ये इतने बच्चों पे मेहनत करती हैं, सुबह से लेकर रात तक, इतने सुबह उठ जाती। ऑल इंडिया रेडियो में ये स्पीकर हैं, रिपोर्टर हैं। उसके बाद ये सुबह 6 कितने बजे से तो इनके ऑनलाइन सेशन चालू हो जाते हैं, और बच्चों पे जो मेहनत करती हैं बहुत सराहनीय है। तो इनका जो रिसर्च वर्क, जिसको भी सीखना हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे। और इनका सीडी अवेलेबल है, और इनकी बेटियों का जो चैनल है वो राजश्री सोल पे आपको सब मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए राजश्री सोल, तो उसमें अनु अगरकर, मनु अगरकर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इनकी जो मेहनत है। मंजू जी, हाँ जी, हाँ जी, मंजू जी आपको ना, इन्हीं की बेटी आवाज में बसता। हाँ हाँ बिल्कुल। ललिता जी आप कुछ बोलिएगा जरूर, आप क्लोज करिए सेशन। मैंने स्टार्ट में बहुत बोला है, और मैं तो चाहती हूँ कोई भी बच्चों से संबंधित कोई भी बात हो, मेडिसिन तो वो जरूर लेते रहे डॉक्टर की सलाह से, लेकिन अगर उस मेडिसिन को बहुत जल्दी वो सोचे कि उनके जो टाइम पीरियड डॉक्टर बोलते हैं उस पीरियड से भी सही हो और पूरा 100% के साथ में कैसे श्योरिटी हो, तो जरूर अनीता जी से मिले, एक बार सलाह लेनी चाहिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि धर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो वो वाइब्रेशन जब मेडिसिन के साथ में जाती है तो बच्चा जरूर ठीक हो जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता, पर श्रद्धा और भक्ति चाहिए, और वो श्रद्धा और भक्ति जगाने में हमारी अनीता जी जबरदस्त, मंजू जी की तो है ही है, क्योंकि ये सारे मंजू जी के ही शिष्य हैं, जितने भी आ रहे हैं रोज सब मंजू जी के शिष्य हैं। हम लोग बारी बारी से सबको सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग जिससे भी प्रभावित हो उससे आपका जो भी काम बन पड़े जरूर करें। इनका व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों मैंने इसमें बॉक्स में डाल दिया है, तो जिसको कभी भी जरूरत हो तो अवश्य अनीता जी से बात करें। मनोज जी, मंजू जी आपको बोलना है क्या, कि अब टाइम हो रहा है, 2-3 मिनट बस शाम का जो सेशन है 9 बजे, आज रीटा महाजन आएंगी जो कॉस्मिक हीलिंग क्वांटम फिजिक्स पे हमारे साथ श्रवण बेलगोला में 1 महीने थी, और जयवन जी आएंगे जिन्होंने भक्तांबर का क्लिनिक खोला है, फर्स्ट भक्तांबर क्लिनिक कर्नाटका स्टेट में। तो शाम को 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, उसका लिंक व्हाट्सएप में चैट में डाल दिया, तो जरूर आइएगा सब लोग। इसी के साथ जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, मन वचन काया। हाँ जी, सुनिए, कल का जो ये है अपना जायतन की तरफ से सोनल का जो है कल माई, सोनल का है, सोनल माई माइंड और माई सुपर पावर, कल फिर माई माइंड माई सुपर पावर। तो अधिक सेम टाइम अधिक से अधिक सारे लोग आए और वेरी न्यू सब्जेक्ट, और अपने माइंड को कैसे सुपर पावर जो है उसको सुपर पावर को समझे और उसको काम में ले और अपने जीवन में और आगे बढ़े। जिनेंद्र जी एक क्वेश्चन आया है, 1 मिनट। जो ध्यान कर पा रहा है तो उन्होंने बोला कि इस तरह से क्यों रख के ध्यान किया, तो इसका एक समाधान देके हम अपनी बात को बताना चाहेंगे। क्वेश्चन आ रहा है, आपने इस तरह से ये क्यों लिया, तो वो मुझे भी क्वेश्चन पूछना था कि आप लोगों ने जब ये ध्यान किया तो आपने जब ये बुट्टी ऐसी बंद की तो आपको क्या समझ में आया।